साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस 10 मिनट के शॉर्ट ट्रिक के वीडियो में, जहां पर आज हम लोग ट्रेन ग्राम के चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे। बच्चों, ये 10 मिनट का वीडियो इतना अच्छा होता है कि आप किसी भी टॉपिक का रिवीजन क्विकली कर सकते हो मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि हर एक चैप्टर पर मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए ला रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब ये वीडियो आए आपके पास सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जैसे वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेन। बच्चों, ट्रेन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी सब जगह सवाल आता है। तो आइए जरा इसको समझते हैं। ट्रेन क्या करती है? जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन चलती है पटरी पर, बराबर। जब ट्रेन पटरी पे चलती है तो कुछ ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस करती है। जैसे अगर आप देखोगे ट्रेन चल रही है तो उसने एक पेड़ को क्रॉस किया, है ना, उसने एक आदमी को क्रॉस किया। तो रेलगाड़ी जब चलती है तो कुछ ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है। रेलगाड़ी चली तो उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। या कई बार ऐसा होता है कि एक ट्रेन चल रही है, अगल से दूसरी ट्रेन भी आ रही है, बगल से दूसरी भी जा रही है, दोनों ट्रेन चल रही है, आदमी भी भाग रहा है। तो बहुत सारी कंडीशंस होती है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक कंडीशन के हिसाब से आपको उसकी सिचुएशन बताऊंगा और उसमें क्या तरीका लगेगा वो समझाऊंगा। तो वन बाय वन करके समझते हैं। मैंने कहा कि जब रेलगाड़ी किसी आदमी को, पोल को, फ्लैग, सिग्नल, ट्री, स्टैंडिंग एनिमल या फिर किसी बर्ड को या किसी स्टैच्यू, मूर्ति को पार करती है, जब रेलगाड़ी ऐसी ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, उस केस में जो स्पीड हो जाएगी वो एस हो जाएगी और जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की खुद की लंबाई और ये हो जाएगा टाइम। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे इसलिए हुआ, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ट्रेन इधर से आई, ऐसे इसे क्रॉस करेगी। क्रॉस करने का मतलब ऐसे मिल गई, क्रॉस करने का मतलब वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है ना, क्योंकि इसकी लेंथ तो कुछ नहीं हुई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म, ब्रिज, स्टेशनरी ट्रेन, खड़ी हुई ट्रेन है, कोई बिल्डिंग है, रिवर है, सुरंग है, सड़क है, उसको पार कर रही है। तो उस केस में एस हो जाएगा। और L1 L2 का मतलब क्या है कि देखो ये सड़क है या ये ब्रिज है, ये ट्रेन है, ऐसे आ रही, मिल गए। अब ये क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ भी क्रॉस करेगी और इसको भी क्रॉस करेगी। इसलिए इस केस में जो डिस्टेंस बनेगा वो दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे। पहली कंडीशन में क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा ट्रेन की खुद की लंबाई। दूसरे केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर देना है। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये एक ट्रेन है, इसकी स्पीड S1 है, ये दूसरी ट्रेन है, इसकी स्पीड S2 है, इसकी भी लंबाई L1 L2 लंबाई। अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, स्पीड को माइनस कर लेंगे और लंबाई हमेशा ऐड करते हैं, याद रखना, ठीक है। ये देखो सर, चौथी कंडीशन क्या बनेगी, अपोजिट में, कि ये ट्रेन ऐसे आ रही है S1 से, ये L1 से, ये ऐसे आ रही है L2 से, S2 से, ये इनकी अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट मतलब उल्टी, इधर उधर, है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, स्पीड को जोड़ देंगे और लंबाई हमेशा ऐड होती है, ठीक है। अब एक लास्ट कंडीशन और एक लास्ट सिनेरियो कि मैंने आपसे कहा कि मान लो ये एक ट्रेन है, इसकी स्पीड S1 और लंबाई L1, ये एक आदमी भाग रहा है। आदमी भाग रहा है तो आदमी की लंबाई तो होती नहीं है, तो आदमी की स्पीड कितनी है, S2 है। तो अगर सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो स्पीड माइनस कर देंगे, L/T रहेगा हमेशा, क्योंकि ट्रेन आदमी को पार कर रही है, आदमी की लंबाई नहीं होती है ट्रेन के कंपैरिजन में। अगर आदमी और ट्रेन अपोजिट में भाग रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइड बाई T कर देंगे। आई बात समझ? अगर मैं इसका पूरे का सार एक लाइन में समझाऊं, सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है। क्लियर? ट्रेन अगर ऐसी ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी लेंथ है तो लेंथ जोड़ देते हैं, सिंपल सी बात है, बराबर। अब इसके जरा कुछ सवाल देखते हैं। एक और चीज, किलोमीटर पर आवर को चेंज अगर मीटर पर सेकंड पे करना होगा तो मल्टीप्लाई, जैसे कि कहीं पे लिखा हो गया बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या करते हैं ना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लंबाई होती है ना वो मीटर पे होती है। तो क्या करते हैं, 72 5/18, तो ये हो जाएगी 18 से 4 बार 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर मैंने कहा कि ये आपको गिवन है 25 मीटर पर सेकंड, तो इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, 25 इंटू 18/5 रिवर्स कर दोगे, 5 से काटा 5 बार, 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर
ये देखो सर, डन। अब चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या है सर, आइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ACIO 2024 का सवाल है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 364 मीटर है, उसने एक पोल को पार किया। तो पोल को पार किया तो क्या कहा था मैंने, L/T, है ना। तो आपने कहा कि ट्रेन की लंबाई दे रखी है, समय दे रखा है, वाओ। तो स्पीड कितना हो जाएगा, 26 एकम 26, 26 का 4 गुना, 14 मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया, केवल 10 सेकंड। अगला देखिए, एक ट्रेन जिसकी स्पीड, ये NTPC में आया था, रेलवे में, 95 स्पीड दे रखी है, पोल को पार करती है। अगेन पोल को पार किया, ये देखो, तो स्पीड कितनी है 95, लेकिन मल्टीप्लाई 5/18 से कर दो। क्यों, क्योंकि वो किलोमीटर पर, वो सेकंड में, लंबाई निकालनी है 18, 18 से 18, L की 5 पंजे 25, 45 और 2 47। वाओ, ऑप्शन ए, है ना। आप देख सकते हो हर जगह क्वेश्चन आता है बच्चे, हर जगह। अगला क्वेश्चन, CGL 2023 की शिफ्ट थर्ड में आया था। राजधानी एक्सप्रेस की लंबाई दे रखी है, उसकी स्पीड दे रखी है, दूसरी ट्रेन उसकी लंबाई दे रखी है जो कि खड़ी हुई है स्टेशन पर, टाइम कितने में राजधानी क्रॉस करेगी। अब ट्रेन ने ट्रेन को क्रॉस किया, लेकिन एक ट्रेन खड़ी हुई है, एक की स्पीड लेंगे, किसकी, जो चल रही है, 128, 5/18, और दोनों की लंबाई जोड़ देते हैं, 108, 148 डिवाइड बाई टी, है ना। आपने सॉल्व किया, 128/5, इसको भी मत काटो, ये जाएगा 256/टी, ये इससे पूरा पूरा 2 बार, तो टी की वैल्यू 18 दूनी 36 को 5 से भाग करेंगे 7.2। ये देखो सीजीएल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला देखिए, ये सीजीएल मेंस में भी आया था और सीपीओ में भी आया था, एक ही सेम क्वेश्चन। पढ़िए सर, क्या बोल रहा है। एक मालगाड़ी ट्रेन है, 350 मीटर लंबी है, वो सुरंग को पार करती है 80 सेकंड में। तो आपने कहा कि स्पीड क्या करेंगे, दोनों की लंबाई जोड़ देते हैं, 350 1250 डिवाइड बाई 80 80 0 0 0, 12 और 3 15, 160/8। तो आंसर हो जाएगा मेरा 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है, इसको चेंज कर लो, तो 20 इंटू 18/5 से काटूंगा 4, आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। डन। चलिए अब देखिए अगला सवाल, आरबी असिस्टेंट 11 अप्रैल 2026। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म 440, स्पीड 35 है 24 सेकंड में। तो स्पीड कितनी है, 35 है, ट्रेन की लंबाई L है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 440 है, और उसने 24 सेकंड में पार किया, है ना। मल्टीप्लाई किया, ये डबल कर दो, 70 का 12 गुना 840, और 440 यहां ले आओ, तो आप कहोगे L का मतलब हो जाएगा 400। ये L क्या आ गया, ट्रेन की लंबाई। कितने समय में ट्रेन पोल को पार करेगी, तो पोल को मतलब अपनी ही लेंथ को पार करती है, ठीक है। तो स्पीड कितनी है उसकी, अब उसकी स्पीड 25 हो गई, लंबाई 400 थी, डिवाइड बाई टी, तो टी बराबर में भाग कर लो, 400 को 25 से भाग करना है, क्या करते हैं, 25 का मतलब 100/4, ऊपर 4 से गुणा कर दो 16। ठीक, आपको लग रहा होगा शॉर्ट ट्रिक क्या चल रही है, रात 9 बजे मेरी हलवा मैथ्स की क्लास होती है, उसको देखने आया करो। आओ, एसबीआई क्लर्क 2025, 160 मीटर का प्लेटफॉर्म है 12 सेकंड में, सेम ट्रेन 160 प्लस एक सुरंग 20 सेकंड में, ट्रेन की स्पीड है 30। आ जाओ, कैसे बनाएंगे सर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। 30 मेरी स्पीड है, ट्रेन की लंबाई 160 मीटर का प्लेटफॉर्म है, पार किया 12 सेकंड में, 12 तिया 36 माइनस 160, दिस इज एक्चुअली एल, तो ट्रेन की लंबाई आ गई 200। ठीक, बढ़िया। अब उसी ट्रेन की स्पीड फिर से 30 थी, उसने क्या किया, अब सुरंग को पार किया, तो अपनी लेंथ तो करेगी प्लस सुरंग की लेंथ और जोड़ दो। ये देखो कितने सेकंड में पार किया उसने, 20 सेकंड में, 20 तिया 600, ये कितना हो जाएगा 360, और ये हो जाएगा प्लस एक्स, एक्स निकालना है, माइनस करेंगे 240। आप देख रहे हो कितना जल्दी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है और कितना आसानी से इस चैप्टर को आप रिकॉल कर रहे हो। अगला देखिए, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 5 अगस्त, 5 अगस्त का क्वेश्चन है सर। देखिए, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 53.91, तो अप्रॉक्स में 54 ले लो, 54 मल्टीप्लाई 5/18, उसने अपनी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई 36 सेकंड में पार करी, 18 से काटा 3, 36 पंजे 180, 180 540, 540 हो जाएगा मेरा L प्लस पी,
अब विद इतना परसेंट, ट्रेन की स्पीड थी 15, ठीक है, विद 80%, 80% का मतलब 4/5, ट्रेन ने पोल को पार किया, पोल को मतलब अपनी लंबाई पार करेगी 20 सेकंड में, 5 से काटा 3 बार, 4 3 12 दूनी 24, ट्रेन की लंबाई आ गई 240। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, इसमें से इसको माइनस करो 300। तो ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ का था, आप देख सकते हो। एक और देखेंगे 4 अगस्त का क्वेश्चन एसबीआई पीओ का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर पर आवर है, 500 मीटर का प्लेटफॉर्म 30 सेकंड में, 90 स्पीड है, 5/18, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई 500 मीटर का प्लेटफॉर्म 30 सेकंड में पार करता है। 18 से काटा मैंने 5, 5 पंजे 25 या 75, और ये हो जाएगा L + 500, तो ये आ जाएगा L की वैल्यू 250 आ जाएगी। अब अगला आगे पढ़ो। कितने समय में ट्रेन भी जिसकी लंबाई डबल थी, इसकी लंबाई डबल थी 500, वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई ये थी, कितने समय में पार करेगी, है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 40 दे रखी है, और उसी प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 500 थी, ये देखो, और डिवाइड बाई टी, तो 0 0 0 50 50, 100 का आधा, टी की वैल्यू 25 सेकंड। 25 है क्या, जी हाँ। तो ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे देंगे, और उम्मीद करता हूं कि ट्रेन नाम का चैप्टर आपका पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे ना मैथ्स समझ में आ रही है, मुझे ना मैथ्स पढ़नी है आपसे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरा नीव 2026 का बैच पढ़िए, बहुत प्यारा बैच है ये। और पता क्या होता है, हर बार ना आपको बैच नहीं खरीदना होता, क्योंकि मेंस का भी बैच होता है मेरा, एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी होते हैं, आप देखते होंगे। तो इसके लिए ना मैंने बच्चों एक सब्सक्रिप्शन बना रखा है, यानी कि एक पूरा का पूरा कंप्लीट, वो कह लीजिए आप कि एक सब्सक्रिप्शन कह लो, कॉम्बो, कुछ भी कह लो। तो इसमें क्या होता है कि 12 महीने का इसका प्राइस जो है 1000 रुपए होता है, ठीक है। 1000 रुपए में आपको मेरे क्वांट के सारे बैच मिल जाते हैं, एक क्लिक में आपको सारा एक्सेस मिल जाता है क्वांट का, बार बार कोई नया बैच आएगा आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर आप 27 में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक बार खरीद लोगे तो पुराने भी मिल जाएंगे आपको, और जो नए आ रहे होंगे वो भी मिल जाएंगे, तो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। नीव 26-27 हर साल आता है बच्चों, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन एग्जाम ट्यून आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ये हमारे पिछले साल के सिलेक्शंस हैं, मैं चाहता हूं कि एक फोटो आपकी भी जल्दी आए, और ये हमारे एक सर्विसमैन है जिनका सिलेक्शन लास्ट ईयर हमसे पढ़ के हुआ था। चलिए, थैंक यू सो मच। अगला कौन सा टॉपिक आप चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस टॉपिक पर सर वीडियो लेकर आइए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।